बीजेपी ने महाराज बाल मुकुंद आचार्य जी को इस बार टिकट दिया है। यहाँ जो पहले बीजेपी के क्षेत्र में काम करते थे लोग, उनको पीछे छोड़ के इस बारे में क्या कहेंगे कि ये सीट कितनी निकाल पाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का पप्पू कुरैशी बैठने से कांग्रेस की सीट कुछ मजबूत नजर आ रही है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने मुझे ये कहा कि धार्मिक आधार पर अगर मैं इस बात को देखता हूँ तो धर्म तो सभी के अंदर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हवा महल क्षेत्र हमारे लिए एक लंका बन चुकी है और इस लंका में हमें हनुमान जी की तरह प्रवेश कराने के लिए एक धर्म का व्यक्ति चाहिए था। वो धर्म का व्यक्ति बाल मुकुंदाचार्य जी बने हैं और उन्होंने यहाँ पर लंका में प्रवेश किया है। अब माँ सीता की जो खोज है, यानी वोटों की जो खोज है, वो बाल मुकुंदाचार्य जी हनुमान जी बनकर कर रहे हैं और ये निश्चित है कि जीत उनकी ही निश्चित होगी। और इस लंका में जिस प्रकार का माहौल राक्षसों ने बनाया है उसको नष्ट किया जाएगा और बाल मुकुंदा जी की शक्ति जागृत होगी। और हवा महल विधानसभा जिसको हॉट सीट कहा गया है, इस हॉट सीट पर एक सनातनी को आप लोगों के बीच भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी परिवार ने विश्वास किया और मुझे आपके लिए यहाँ सेवा पर उपस्थित किया। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई सनातन को बचाने के लिए। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से 5 साल में गतिविधियां हुई, तेज गति से लोग पलायन कर गए, टूरिज्म बंद हो गया, धीरे धीरे व्यापार चौपट हो गया, जाम की बुरी स्थिति है और शहर की सड़कें सिविल लाइन का ये हाल है कि कहाँ कौन किस खड्डे में गिर जाए कोई पता नहीं। जो दुर्दशा शहर की गई, जिसको पेरिस कहा, जिसको अबुधाबी कहा, जिसको गुलाबी नगर पिंक सिटी कहा, उस शहर की क्या दुर्दशा की वो आपको पता है। और साथ में हमारे इन क्षेत्रों से तेज गति से सारे सनातनी पलायन हो करके, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिन क्षेत्रों में जाता हूँ उनमें 100 मकान हैं तो 80 मकान के मालिक ताला लगा के जा चुके, ये मकान छोड़ चुके। ये स्थितियां परिस्थितियां बनी क्यों? अगर यही स्थिति बनी रही तो आप भी 10-20 साल तक काम कर पाओगे, उसके बाद क्या कर पाओगे? यहाँ पत्थरबाजों की फैक्ट्रियां, पत्थरबाजों की फैक्ट्रियां यहाँ शहर में पनप रही है। बाहर के लोग आकर कब्जा करके पट्टे मिल रहे हैं, 15 दिन में राशन फोकट में मिल रहा है और यहाँ के रहने वाले जिनका पट्टा है स्वयं का, जिनका मकान है, उन तक के कागज पूरे नहीं हो पा रहे और वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। स्थितियाँ गंभीर है। सर, हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य साहब को टिकट दिया गया है और उनके मुकाबले में कांग्रेस ने तिवारी को उतारा है और एक पप्पू कुरैशी जो अभी समर्थन कांग्रेस को अभी दे के बैठ गया है। उनके बारे में, बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी को जो हवा महल से टिकट दिया गया है, बाल मुकुंदाचार्य जी धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमारे हवा महल विधानसभा के अंदर चांदी की टकसाल में जो काले हनुमान जी का मंदिर है, वहीं के मूल रूप से ये रहने वाले हैं और हवा महल की जितनी भी समस्याएं हैं उनको इन्होंने बाल्यावस्था से देखा है। आज हवा महल क्षेत्र के अंदर चाहे रोड पर अतिक्रमण का मामला हो, पलायन का मामला हो, चाहे एनक्रोचमेंट का मामला हो, सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण का मामला हो, सब विषय इनकी नज़र में है। आप देखेंगे मंदिरों पे किस तरीके से हमले हो रहे हैं, जगह जगह पलायन का विषय बढ़ता जा रहा है, जल महल की पाल पर किस तरीके से एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, दिल्ली हाईवे पर 250 बीघा जमीन पर जो अतिक्रमण का मामला है वो भी लंबे समय से पेंडिंग है। तो महाराज श्री जहाँ जहाँ भी जनता की समस्याएं रहती है वहाँ आगे बढ़कर काम करते हैं। और रही बात पप्पू कुरैशी जी की, हर व्यक्ति का एक काम करने का एक तरीका होता है। पप्पू कुरैशी पूर्व में भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बीच में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद में मुख्यमंत्री जी इनके घर गए और वापसी ये कांग्रेस में शामिल हो गए। कोई बड़ा इशू नहीं है, जनता सब देख रही है। 5 साल में जिस तरीके से कांग्रेस ने आम जनता के साथ कुठाराघात किया, पेपर लीक हुए, माताओं और बहनों के साथ अत्याचार हुए, दुष्कर्म हुए, सारे देश के अंदर महिला अत्याचार के अंदर राजस्थान नंबर 1 पर है। तुष्टीकरण के मामले में सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गहलोत जी ने केवल एक ही काम किया है, चाहे राजस्थान बर्बाद हो जाए लेकिन फ्री 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 ये व्यवस्था की है। बाकी इसके मामले, बाकी व्यवस्था के मामले में राजस्थान सरकार जो है बिल्कुल नकारा साबित हुई है।
और बाबा आज की तारीख में नंबर 1 चल रहे हैं। जनता के अंदर बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा है और आप बाबा भी कुछ देर में आने वाले हैं। जब भी वो जनता से वोट मांगने जाते हैं, हजारों आदमियों का काफिला जनता उनके सदैव साथ रहती है। सर एक आखिरी सवाल हो, गिरधारी लाल भार्गव जी और उजला अरोड़ा जी के ज़माने में मुस्लिम लोग भी बीजेपी को भरपूर वोट देते थे, तो बाबा जी मुस्लिमों के वोट कितने ले पाएंगे? ये केवल एक भ्रम करने वाली बात है कि बाबा कोई मुस्लिम विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भ्रमजाल और एक मायाजाल फैलाने वाली बात है। आज जो मंदिर है वहाँ बहुत से लोगों की आस्था है जो निजी महाराज से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं है न महाराज को मुस्लिम विरोधी है। हाँ, कहीं पर अगर धार्मिक उन्माद फैलता है, मंदिरों पे अतिक्रमण होता है, तो उसमें महाराज मुखर होकर बोलते हैं। तो हमारे बहुत से लोग ये फैलाते हैं कि साहब महाराज जो है वो किसी धर्म विशेष से दूरी रखते हैं, बाकी वास्तव में ऐसा नहीं है। बहुत से लोग आज भी महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा है, वो वोट देंगे। तो ये जो मुस्लिम समाज वाली जो चर्चा है, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। मुस्लिम समाज पहले भी बीजेपी को वोट देता आया था और आज भी देगा, लेकिन कांग्रेस के कुछ व्यक्तियों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि महाराज मुस्लिम समाज के विरोधी हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सही बात कहने में तोल के बोलने वाला आदमी सदैव कड़वा जरूर दिखता है, बाकी महाराज किसी धर्म विशेष के खिलाफ कहीं नहीं। सर ये फिर क्या सीट निकाल पाएंगे बाबा? आप ये मान के चलिए कि जो अभी आपने कही उजला, जब हम पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन था हमारा, तो गिरधारी लाल जी भार्गव उजला जी को हमने देखा है। महाराज धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं और जो लंबे समय से जो सीटें उस समय बीजेपी के पास थी, वैसे महाराज जो जयपुर की 4 सीटें हैं, हवा महल, किशनपुर, आदर्श नगर, सिविल लाइंस, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे। और एक भी हवा महल का घर ऐसा नहीं है जहाँ महाराज निजी रूप से वोट मांगने नहीं जा रहे हों। राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता। सर बाबा को टिकट दिया गया है पार्टी ने भरोसा करके, अब आप उनके समर्थन में यहाँ के क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बाबा को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, बहुत ही सोच समझ कर के निर्णय लिया है, क्योंकि महाराज जो हैं यहाँ धरातल से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और यहाँ की उनको समस्याएं सभी प्रकार से उनको भली भांति परिचित है। चाहे वो यहाँ लगने वाली जाम की समस्या हो, चाहे परकोटे में किसी भी प्रकार के व्यापार को कम होने की समस्या हो, तो वो सभी चीज़ों में खरे उतरेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है और जनता उनके साथ है और पूर्ण समर्थन अपना प्रदान कर रही है। आचार्य जी, क्या हवा महल विधानसभा में उजला अरोड़ा और गिरधारी लाल भार्गव की तरह मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाएंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक समझते आई है और उनको सिर्फ यूज़ करके आई है। उनके उत्थान के लिए उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। या किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं की है। तो निश्चित हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत हमारे साथ दे रहे हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं।